जय श्री कृष्णा दोस्तों। आज मैं आपको आमल की एकादशी की कथा सुनाती हूँ। आमल की एकादशी अर्थात आंवला एकादशी। कहा जाता है कि जो भक्त इस दिन भगवान विष्णु के साथ आंवले की वृक्ष की पूजा करता है उसे मोक्ष की प्राप्ति होती है। ब्रह्मांड पुराण के अनुसार एक बार युधिष्ठिर महाराज ने भगवान श्री कृष्ण से पूछा, हे गोविंद, फाल्गुन मास के शुक्ल पक्ष में कौन सी एकादशी आती है, उसका नाम क्या है और उसका क्या महत्व है। तब परम भगवान श्री कृष्ण बोले, हे धर्मराज युधिष्ठिर, प्राचीन समय की बात है जब राजा मांधाता ने भी वशिष्ठ ऋषि से यही प्रश्न पूछा था। तब वशिष्ठ मुनि राजा मांधाता के प्रश्न का उत्तर देते हुए बोले कि फाल्गुन मास की शुक्ल पक्ष में आने वाली एकादशी को आमल की एकादशी कहते हैं और इस व्रत का पालन करने वाले व्यक्ति को 1000 गाय के दान का फल प्राप्त होता है। कथा का आगे वर्णन करते हुए वशिष्ठ मुनि कहते हैं कि ब्रह्मा जी भगवान विष्णु की नाभि से उत्पन्न हुए थे। एक दिन ब्रह्मा जी ने खुद को जानने की कोशिश की, जिसके लिए उन्होंने परम ब्रह्म की तपस्या करनी शुरू कर दी। उनकी भक्तिमय तपस्या से प्रसन्न होकर परम ब्रह्म भगवान विष्णु उनके सामने प्रकट हो गए। जैसे ही ब्रह्मा जी ने भगवान विष्णु को अपने समीप देखा तो वो रोने लगे। कहा जाता है कि ब्रह्मा जी के आंसू परम भगवान विष्णु के चरणों पर गिर रहे थे। ये आंसू भगवान विष्णु के चरणों पर गिरकर आंवले के पेड़ में तब्दील हो गए। यह देखकर भगवान विष्णु ने कहा कि यह वृक्ष और इस वृक्ष का फल मुझे अत्यंत प्रिय रहेगा। जो भक्त आमल की एकादशी पर इस वृक्ष की पूजा विधिवत तरीके से करेगा उसे मोक्ष की प्राप्ति होगी तथा उसके सारे पाप कट जाएंगे। वशिष्ठ ऋषि बोले, हे राजन, अब मैं तुमको आमल की एकादशी के विषय में एक पौराणिक कथा सुनाता हूँ। प्राचीन काल में वैदिशा नाम के एक नगर में ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य तथा शूद्र वर्ग के लोग बड़े ही आनंद से रहते थे। वहाँ के लोग स्वाभाविक रूप से स्वस्थ तथा हष्टपुष्ट थे। हे राजन, उस नगर में कोई भी मनुष्य पापात्मा अथवा नास्तिक नहीं था। इस नगर में जहाँ तहाँ वैदिक कर्म का अनुष्ठान हुआ ही करता था। वेदों की ध्वनि से यह नगर गूंजता ही रहता था। इस नगर में एक चैत्ररथ नाम के धर्मात्मा एवं सदाचारी चंद्रवंशी राजा ने जन्म लिया। इस राजा के राज में प्रजा बहुत ही सुख से रहती थी। यहाँ की सारी प्रजा विष्णु भक्त थी। सभी लोग एकादशी व्रत का पालन करते थे। इस राज्य में कोई भी व्यक्ति दरिद्र या असंतुष्ट नहीं था। एक बार फाल्गुन मास की शुक्ल पक्षी आमल की एकादशी आई तो राजा ने संपूर्ण नगर में घोषणा करवा दी कि यह एकादशी महाफल देने वाली है। ऐसा जानकर नगर के बालक, वृद्ध, युवा तथा स्वयं राजा ने भी सपरिवार इस एकादशी व्रत का नियम पूर्वक पालन किया। एकादशी वाले दिन राजा प्रातःकाल नदी में स्नान आदि समाप्त कर समस्त प्रजा के साथ उसी नदी के किनारे पर बने भगवान विष्णु के मंदिर में जा पहुँचे, जहाँ आंवले का वृक्ष था। वहाँ जाकर राजा तथा गुरुजनों ने वृक्ष को जल, धूप, दीप, स्वर्ण तथा हीरे मोती आदि समर्पित किए। तत्पश्चात अन्य नगरवासियों ने भी पूजा अर्चना की और अंत में प्रार्थना करी, हे आमल की, हे ब्रह्मापुत्री, हे पापनाशिनी, आपको नमस्कार है, आप मेरी पूजा स्वीकार करें। इस प्रकार राजा ने अपनी प्रजा के साथ भगवान श्री विष्णु का स्मरण करते हुए तथा एकादशी व्रत की महिमा सुनते हुए रात्रि जागरण भी किया। उसी समय वहाँ एक शिकारी आया जो पशु हत्या जैसे पाप कर्मों द्वारा अपने परिवार का पालन करता था। भूख और प्यास के कारण वह बेहाल हो गया था। अतः वह आंवले के वृक्ष के पीछे छिपकर पूरी रात राजा और प्रजा द्वारा की जाने वाली पूजा अर्चना को देखता रहा और भगवान दामोदर की कथा का श्रवण भी करता रहा। प्रातः होते ही राजा तथा प्रजा ने एकादशी व्रत का पालन किया और अपने राज्य में वापस लौट गए। वह शिकारी भी अपने घर वापस आ गया। कुछ समय बाद उस शिकारी की मृत्यु हो गई। संपूर्ण जीवन के दौरान अनेक पाप कर्मों में लिप्त रहने के बावजूद आमल की एकादशी के दिन उसने संपूर्ण रात्रि जो जागरण किया था और भगवान श्री कृष्ण की कथा का श्रवण करने के कारण उसका जन्म एक समृद्ध राज्य में हुआ। इस जन्म में उसका नाम वसुरथ था। वह सूर्य के समान पराक्रमी, पृथ्वी के समान क्षमाशील, सत्यनिष्ठ
एवं अनेक सद्गुणों से युक्त होकर भगवान श्री विष्णु की भक्ति करता हुआ जीवन बिताने लगा। वह बहुत बड़ा दानी भी था। एक बार वह शिकार करने के लिए वन में गया और मार्ग भटक गया। वन में घूमते घूमते थका हारा प्यास से व्याकुल होकर अपनी बाहों का तकिया बनाकर जंगल में ही सो गया। उसी समय जंगलों में रहने वाले आदिवासी राजा को शत्रु समझकर उनकी हत्या करने की चेष्टा करने लगे। उन्हें कुछ ऐसा भ्रम हो गया था कि ये वही व्यक्ति हैं जिसने उनके माता पिता पुत्र पौत्र आदि को मारा था तथा इसी के कारण हम जंगल में खाक छान रहे हैं। किंतु आश्चर्य की बात थी कि उन लोगों द्वारा फेंके गए अस्त्र शस्त्र राजा को न लगकर उसके इर्द गिर्द ही गिरते गए। राजा को तो खरोच तक नहीं आई। जब उन लोगों के अस्त्र शस्त्र समाप्त हो गए तो वे सभी भयभीत हो गए। तब सभी ने देखा कि उसी समय राजा के शरीर से अनेकों आभूषणों से युक्त एक परम सुंदरी देवी प्रकट हुई। वे क्रोध से लाल पीली भी हो रही थी। उस देवी का ये स्वरूप देखकर सभी आदिवासी इधर उधर दौड़ने लगे, परंतु उस देवी ने हाथ में चक्र लेकर एक ही क्षण में सभी आदिवासियों का वध कर डाला। जब राजा की नींद खुली और उसने ये भयानक दृश्य देखा तो वह आश्चर्यचकित हो गया और सोचने लगा कि मेरे इन शत्रुओं को मारकर मेरी रक्षा किसने की। यहाँ मेरा ऐसा कौन सा मित्र है? जो भी हो, मैं उसको इस महान कार्य के लिए उसका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। उसी समय आकाशवाणी हुई कि हे राजन, भगवान केशव को छोड़कर भला शरणागत की रक्षा करने वाला और कौन है? शरणागत पालक श्री हरि ने ही तुम्हारी रक्षा करी है। राजा उस आकाशवाणी को सुनकर प्रसन्न तो हुआ ही, साथ ही भगवान श्री हरि के चरणों में अति कृतज्ञ होकर भगवान का भजन करते हुए अपने राज्य में वापस आ गया और राज करने लगा। वशिष्ठ जी कहते हैं, हे राजन, जो मनुष्य इस आमल की एकादशी का व्रत का पालन करते हैं वह निश्चित ही विष्णु लोक की प्राप्ति कर लेते हैं।